हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स डू टुडेज आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है हमारा वो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये नेबरहुड जो है वो फर्स्ट पॉलिसी, यानी पहले हम अपनी पड़ोसियों की तरफ देखें। दैट इज़ जो इमीडिएट हमें हेल्प मिलती है या जो हम पर इम्पैक्ट होता है वो हमारे नेबर्स का ही होता है। एंड इवन इन पर्सनल लाइफ और इन अगर हम नेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो आज कुछ पड़ोसी देश के बारे में ही हमारा आर्टिकल भी है। सो लेट्स सी कि पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पॉलिसी है कि इंडियाज भारत का नेबरहुड पड़ोस फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये क्या है। तो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये जो भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी था, लॉन्च किया गया 2008 में। एम क्या था? स्ट्रेंथन, मजबूत करना टाइज, संबंध विद नेबरिंग कंट्रीज, जो पड़ोसी देश हैं उनसे थोड़े अपने संबंध अच्छे करना, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। थ्रू कैसे? तो इन्हांस कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट की बढ़ाए जाए कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन, आपस में सहयोग और रीजनल डेवलपमेंट। लॉन्च फॉर्मली इन 2008 में लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड अप्रोच थ्रू वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज, और अलग अलग एजेंसीज को इंटीग्रेट किया गया, इकट्ठा किया गया और वो अप्रोच यूज किया गया। एम्स टू मेक इंडिया एज अ रिलायबल रीजनल पार्टनर, और एम ये था कि इंडिया की जो इमेज बने वो एक भरोसेमंद क्षेत्रीय पार्टनर की तरह। सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसी का महत्व क्या था? स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको मजबूत करना, एंड द इंडियन ओशन रीजन, और इंडियन ओशन रीजन में भी। एनहांस कोऑपरेशन टू एड्रेस शेयर्ड थ्रेट्स लाइक टेररिज्म एंड ट्रैफिकिंग, और जो एक सबका जो एक कॉमन भय होता है, चाहे वो आतंकवाद हो या ट्रैफिकिंग, उसको लेकर थोड़ा सा सहयोग करना। इनकरेजेस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इनकरेज करना क्रॉस बॉर्डर यानी बॉर्डर के पार भी ट्रेड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। डीपन्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज टू बिल्ड गुडविल एंड ट्रस्ट, और अपने कल्चरल और जो हिस्टोरिकल टाइज है उनको थोड़ा अपने गुडविल के लिए और ट्रस्ट के लिए और ज़्यादा बढ़ाना। बिल्ड्स अ यूनाइटेड रीजनल वॉइस फॉर इंडिया एंड इट्स नेबर्स इन ग्लोबल फोरम, और जो यूनाइटेड रीजनल हैं वहाँ पर इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनकी आवाज़ को थोड़ा और ग्लोबल फोरम पे बढ़ाना। एशियन जो ये वाला रीजन है और इंडिया के पड़ोसी, इनकी आवाज़ को थोड़ा और बुलंद करना। चैलेंज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी, चुनौतियां क्या है इस पॉलिसी में? तो बॉर्डर डिस्प्यूट एंड पॉलिटिकल टेंशन। आपको पता ही है कि जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है तो उससे हमारे संबंध बड़े ही बिटर हैं, क्योंकि बॉर्डर वाला इशू है, तो एक बॉर्डर वाला पॉलिटिक और रहता है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिले, जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट करने में डिले होता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग नेबरिंग कंट्रीज, और जो अलग अलग देश हैं उनमें इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, यानी सारे देश एक बराबर नहीं है, तो उससे भी जो है वो थोड़ी चीज़ें उतनी बेटर नहीं हो पाती हैं। तो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया का, उसका जो मेन मोटिव है वो है भारत और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति को थोड़ा इम्प्रूव करना, ग्लोबल एरेना में भी, और साथ ही आपस में भी रिलेशंस को अच्छा करना। अब इसका हमारे न्यूज़ आज के आर्टिकल से क्या कंसर्न है, तो थोड़ा हम उसके बारे में जानेंगे। लेट्स सी व्हाट इज देयर। जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारा आज डीप टाइज, गहरे संबंध, डीप टाइज। तो जैसा कि हमने जाना कि
हम नेबरहुड की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि संबंध जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो भी नेबर्स के बारे में ही। इंडिया नीड्स टू इंगेज इट्स नेबर्स मोर क्लोजली। ज़रूरत है भारत को इंगेज करने की अपने नेबर्स को थोड़ा और करीब से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द मालदीव्स लास्ट वीक। मोदी जी जो विजिट पे गए मालदीव पिछले हफ्ते, आफ्टर एन इन्विटेशन बाय, जो एक निमंत्रण मिला था उनको उसके बाद, बाय प्रेसिडेंट मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू टू बी स्पेशल गेस्ट। उन्होंने वहाँ के जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट की तरह फॉर द कंट्री 60th इंडिपेंडेंस डे, इस पर मोदी जी को एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया था, सिग्नल्ड। और इस चीज ने संकेत दिया द फुल रिटर्न ऑफ रिलेशन, की जो रिलेशन है वो फिर से जो है वो फुल रिटर्न हो गए हैं रिलेशंस टू द क्लोजनेस, यानी कि करीबी के। दे हेल्ड ड्यूरिंग, जो थे पहले, टू हेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस, जो थे पहले प्रीवियस इब्राहिम सोलेह गवर्नमेंट, जो पहले थे इनकी गवर्नमेंट में। ऑल्दो, हालांकि द टू लीडर्स हैड नॉट गॉटन, दोनों लीडर्स को नॉट गॉटन ऑफ टू द बेस्ट स्टार्ट इन 2023। हालांकि 2023 में इन दोनों लीडर्स ने कोई बहुत अच्छी शुरुआत नहीं की थी। आफ्टर मिस्टर मोइजू सरप्राइज विन, जब ये मिस्टर मोइजू बड़े आश्चर्यचकित रूप से जीत गए थे, बैक बाय जिसको सपोर्ट किया था, एंड इंडिया आउट कैंपेनिंग, एक कैंपेनिंग चली थी जिसमें इंडिया आउट, उस टाइम पर छोटी छोटी कई एक्टिविटीज हुई थी। इधर हमारे देश में भी हमने भी मालदीव्स को थोड़ा बॉयकॉट करना स्टार्ट किया था और कहा लक्षद्वीप को थोड़ा प्रमोट करो। मालदीव ने भी जो है पपेट ऑफ जो है इजराइल ऐसा कहा था। तो कई चीजें हुई थी और इस कैंपेनिंग के तहत दिस वाज फॉलोड बाय अ बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया कैंपेनिंग इन इंडिया। They have been on the mend for the past year, लेकिन हमने अब उनको मेंड यानी कि रिपेयर किया है पिछले कुछ सालों में। ड्यूरिंग मिस्टर मोइजू's 2024 स्टेट विजिट टू इंडिया, और 2024 में जो मिस्टर मोइजू आए थे इंडिया विजिट पर, इंडिया हैड अनाउंस मेजर्स इंक्लूडिंग, तो उन्होंने, इंडिया ने कई कदम जो है वो अनाउंस किए थे जिसमें शामिल था लाइन्स ऑफ क्रेडिट एंड अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि अगर कोई देश चाहे तो दूसरे देश से जो अगर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है तो उधार ले सकता है और उसमें एक लंबे टाइम तक आप उसको चुकाने की क्षमता रखते हैं। अरेंजमेंट टू सपोर्ट द मालदीव, और करेंसी स्वैप का भी दिया ड्यूरिंग इट्स इकोनॉमिक ट्रबल, जब मालदीव थोड़ा इकोनॉमिक ट्रबल्स में था तो इंडिया ने ये सारे मेजर्स जो है उनको जो है वो प्रोवाइड किए, कहा ये हम कर सकते हैं। लाइन्स ऑफ क्रेडिट एंड अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट टू सपोर्ट द मालदीव्स ड्यूरिंग इट्स इकोनॉमिक ट्रबल। मिस्टर मोइजू रिफ्लेक्टेड ग्रैटिट्यूड, और उन्होंने ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त किया व्हेन ही डिस्क्राइब्ड इंडियाज रोल इन द मालदीव्स पिवटल, एंड जो उन्होंने थोड़ा डिस्क्राइब किया कि भारत का जो रोल रहा है मालदीव के बहुत ही क्रूशियल टाइम पर। एंड मिस्टर मोदी रेसिप्रोकेट का मतलब होता है बदले में, उन्होंने भी जो है रेसिप्रोकेट द वार्मथ, उन्होंने भी उसको उस वार्मथ को उन्होंने भी उसको रेसिप्रोकेट किया। इंडिया अनाउंस अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $565 मिलियन, जिसको ₹4,850 करोड़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड रिड्यूस द एनुअल डेब्ट बर्डन फॉर मालदीव्स ऑन प्रीवियस इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट बाय 40%, और जो पहले का जो बर्डन है उसको भी उन्होंने 40% जो है वो रिड्यूस कर दिया। There was also the launch of India Maldives फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशन, और साथ ही जो है लॉन्च किया इंडिया मालदीव का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशन, विच विल बी अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राइवर का मतलब यहाँ पर ड्राइवर नहीं, यहाँ पर उस चीज को ड्राइव करने वाला, आगे ले जाने वाला, फ्यूचर एंगेजमेंट, भविष्य में हम कैसे एक दूसरे के साथ एंगेज रहेंगे उसका एक आगे ले जाने वाला मेन है। देयर वॉज द
signing 2 of MOU for cooperation in fisheries. जो फिशरीज में भी MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सहयोग के लिए। मेट्रोलॉजिकल साइंस, मौसम विभाग वाले साइंस में, डिजिटल सोल्यूशन में, एंड फार्मा और फार्मा में भी, एज वेल एज डिजिटल एंड रुपया नेशनल करेंसी पेमेंट्स अग्रीमेंट। और रुपी और रुपया जो वहाँ का है और हमारा जो है नेशनल करेंसी पेमेंट अग्रीमेंट, ये भी कि आप हमारे यहाँ पर जो है वो रुपया में पेमेंट कर लीजिएगा, हम आपके यहाँ पर रुपी में पेमेंट कर लेंगे। ओवर द पास्ट 6 decades इंडिया हैज कल्टिवेटेड अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद द मालदीव। और पिछले जो है वो कुछ डिकेड में इंडिया ने काफी अच्छा अपना रिलेशन बनाया है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप मालदीव के साथ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ट्राइलेटरल नेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेशन विद श्रीलंका। एंड इट इज सिग्निफिकेंट दैट आफ्टर मिस्टर मोदीज विजिट, मिस्टर मोइजू वेलकम श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके फॉर अ स्टेट विजिट। और ये भी एक अच्छी बात है कि मिस्टर मोदी के बाद उन्होंने श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी वेलकम किया। तो ये एक ट्राइलेटरल जो है वो एक जो है वो ग्रुप सा फॉर्म हुआ। द मालदीव्स विजिट was also a reaffirmation of the importance of India's neighborhood first। और जो मोदी जी जो वहाँ गए वो एक फिर से पुख्ता करता है कि नेबरहुड फर्स्ट वाली जो पॉलिसी थी इंडिया, उसके इम्पोर्टेंस को, एट अ टाइम व्हेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज फेसिंग हेडविंड्स। अभी जिस टाइम पर इंडिया की जो विदेश नीति है वो फेस कर रही है हर्डल्स linked to the US trade tariff and the conflicts in Ukraine and Gaza। US कल ही हम लोगों ने पढ़ा था US ट्रेड टैरिफ को लेकर, जब हमने टैरिफ और नॉन टैरिफ वाला आर्टिकल किया था, तो यूक्रेन और गाजा की भी जो प्रॉब्लम है वो भी इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि पड़ोसी नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी को थोड़ा हमें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान आफ्टर द पहलगाम अटैक एंड टेंशन विद बांग्लादेश। हमारा पाकिस्तान के साथ जो है भी पहलगाम अटैक के बाद वैसे ही टेंशन चल रही है। बांग्लादेश में भी जो है वो बांग्लादेश हैव एंगेज द गवर्नमेंट्स अटेंशन, और टेंशन विद बांग्लादेश हैव एंगेज द गवर्नमेंट अटेंशन। और बांग्लादेश के साथ भी जो है अभी वहाँ पर भी जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, उससे भी हमारे कुछ बहुत अच्छे वो नहीं चल रहे, वहाँ पर भी हम इंगेज हैं। न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो बीन प्रीऑक्यूपाइड विद रीचिंग आउट टू डिफरेंट कंट्रीज। और अभी हम जो भारत है वो अलग अलग देशों तक भी अपनी पहुंच बनाने में इंगेज है, फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम कर रहे हैं एक संदेश पहुंचाने के लिए, बट डिड नॉट सेंड डेलीगेशन टू नेबरिंग कंट्रीज। लेकिन इंडिया ने बहुत सारे देशों में अपना डेलीगेशन भेजा, लेकिन अपने पड़ोसी देशों में नहीं भेजा। इस पे भी हमने एक बार एक आर्टिकल किया था। इट इज हार्टनिंग दैट न्यू दिल्ली इज प्रिपेयरिंग टू वेलकम नेपाल प्राइम मिनिस्टर। और ये एक अच्छी बात है कि इंडिया जो है वो तैयारी कर रहा है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली को वेलकम करने के लिए, हु हैज नॉट बीन इनवाइटेड टू इंडिया सिंस, जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया है जब से ही टुक ऑफिस अ ईयर अगो, जब से उन्होंने 1 साल पहले ये अपना ऑफिस संभाला। कमेमोरेटिव स्टैम्प बाय द मालदीव फॉर इट्स नेशनल डे। और ये जो एक जो मालदीव ने जो अपना नेशनल डे जो मनाया और उसमें जो इनवाइट किया डे सेलिब्रेशन, मोदी जी को जो इनवाइट किया, शोड, उसने ये दर्शाया कि ट्रेडिशनल इंडियन एंड मालदीव बोट्स which Mr. Modi described as a reflection of shore traditional इंडियन एंड मालदीव बोट, जिसमें दर्शाया गया इंडियन और मालदीव बोट को, जिसको मिस्टर मोदी जी ने डिस्क्राइब किया एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, कि ये रिफ्लेक्शन है ऑफ इंडिया एंड द मालदीव्स
बीइंग नॉट जस्ट नेबर, कि इंडिया और जो मालदीव है वो सिर्फ नेबर नहीं है बट ऑल्सो फेलो वॉयेजर ऑन अ शेयर्ड जर्नी। ये वॉयेजर होते हैं जो एक लंबी यात्रा पे जाते हैं, समुद्री यात्रा पे, ऑन अ शेयर्ड जर्नी, और दोनों की जर्नी एक है। सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जब उनके सेलिब्रेशन में एक बोट दर्शाया गया, इंडियन एंड मालदीव बोट, तो उन्होंने, मोदी जी ने ऐसा कहा कि हम सिर्फ जो है वो बीइंग नॉट जस्ट नेबर्स ही नहीं है, बल्कि जो दो वॉयेजर हैं एक साथ में एक जर्नी पे चले हैं। इन अ टाइम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, अभी जब पूरे विश्व में जो एक है इकोनॉमिक टर्मोइल आया हुआ है, टर्मोइल का मतलब जब चीजें शांत नहीं है, टर्मोइल, अ क्लोजर एंगेजमेंट विद द नेबर। तो अगर हम अपने नेबर के साथ थोड़े अच्छे रूप में, घनिष्ठ रूप में अगर हम जुड़ते हैं, वन दैट शोर अप देयर इकोनॉमिक नीड्स and supports their plans for development where possible is essential। तो जो हमारे one that shore up their economic needs, जो हम अपने इकोनॉमिक नीड्स और सपोर्ट देयर प्लान्स, अपने प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए फॉर डेवलपमेंट वेयर पॉसिबल इज एसेंशियल, जहाँ पर जो भी संभावनाएं हैं वो अनिवार्य है। ये क्लोजर एंगेजमेंट जो है विद द नेबर, ये अनिवार्य है। यानी अभी जो एक ग्लोबल जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, उसमें अगर हम अपने पड़ोसी के साथ थोड़े अच्छे रिलेशन बनाकर चलते हैं तो अभी के टाइम पर ये एक अनिवार्यता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम मालदीव के साथ अपने रिलेशंस को फिर से थोड़ा हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अभी जो है वो समय की मांग है और उसे हमें करना चाहिए। जब वर्ड्स देखें तो पहला वर्ड आया है हमारे पास गेट ऑफ, दैट इज टू टेक एक्शन, मूव, सेट आउट या डिपार्ट। पिवटल, दैट इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, वाइटल, एसेंशियल और सेंट्रल। रेसिप्रोकेट, that is to give in return, respond or repay, प्रति उत्तर देना, that is called respond या repay। headwind, that is a factor that hinders progress। obstacle, hindrance या difficulty, obstacle, hindrance or difficulty। voyager, a person who goes on a long journey, voyage कहते हैं, explorer, adventurer और wayfarer। टर्मोइल, ये तो कई बार वर्ड आ चुका है पिछले कुछ दिनों में। अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, जब चीजें बहुत ही डिस्टर्ब हों। केओस, अपहेवल और अनरेस्ट। शोर अप, टू गिव सपोर्ट टू समथिंग, स्ट्रेंथन, रेनफोर्स या बूस्ट, दैट इज शोर अप। आगे देखें, क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पीएम मोदीज विजिट टू द मालदीव एज हाईलाइटेड इन द पैसेज। मोदी जी का उधर जाने का जो प्राइमरी पर्पस था वो क्या था? टू साइन अ डिफेंस पैक्ट विद चाइना, नो। टू अनाउंस अ न्यू रीजनल ट्रेड ब्लॉक, नो। टू रिपेयर एंड रिवाइव स्ट्रेन्ड बायलैटरल टाइज, यस। जो संबंध थोड़े बिगड़े हुए थे उसको थोड़ा फिर से ठीक करें। टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म इन मालदीव, नो। आंसर इज सी, मेंड करने के लिए। पैसेज में कहा गया था फिर से रिपेयर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द फ्रेज जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। जो हर्डल है, जियोपॉलिटिकल हेडविंड, बाधाएं, वो क्या हैं? रीजनल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, नो। मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। चाइनाज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन इंडियाज नेबरहुड और इंडियाज इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस, नो। जो बाकी देशों में जो चाइना का इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लुएंस। What can be inferred about India's diplomatic style from the passage? It relies solely on economic and to influence neighbors, no. It uses coercive tactics, forceful tactics, no, ऐसा तो नहीं करता. It blends strategic interest with emotional and cultural engagement, yes. Emotional कैसे पता चला? तो it avoids engaging with government that align with China, no.
इस थर्ड, इससे इमोशनल, जब मोदी जी ने कहा कि हम सिर्फ 2 नेबर नहीं बल्कि 2 सहयात्री हैं जो एक लंबी जर्नी पे चले हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल टच था उसमें, इसलिए आंसर इज सी। आर्टिकल कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे हम अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।